सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित किया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से। हमारे बीच में पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी हैं, हमारे निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव जी हैं, वैभव जी हैं जो हमारे प्रभारी हैं जिले के। आज यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं मुख्यमंत्री जी को इस धरती से ये संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, आज ठीक उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। खास तौर से शिक्षा के सवाल पर आपने स्कूलों को खोलना तो दूर है, स्कूलों को बंद करने का अभियान चला रखा है। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं, 27,000 सरकारी स्कूल अब नए बंद होने जा रहे हैं और 5,000 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश हो गया है। जिले जिले में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और हम लोग जहां भी जा रहे हैं एकदम ग्रामीण इलाके की जो दलित बस्तियां हैं, जहां पे पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोग रहते हैं, उन इलाकों में जो स्कूल है वो टारगेट करके बंद किया जा रहा है। और इसकी तस्वीरें और वीडियो हम आपको दे सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पे उसको दिया भी है और कई जगहों पे मीडिया में वो चला भी है। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब का सपना था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप शिक्षा से उत्तर प्रदेश को वंचित रखना चाहते हैं। और मोदी जी ने तो एक सभा में कहा ही था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम गोबर से रोजगार देंगे। हम लोगों को गोबर से रोजगार देने लायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समझते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा को खत्म करने का और स्कूलों को बंद करने का अभियान चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग लड़ेंगे और गांव-गांव में जाके जनता को जगाने का काम करेंगे। सड़क पे भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। नंबर 1। दूसरी बात बिजली की है। मुझे नहीं मालूम मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ कितने घंटे बिजली आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों की हालत ये है कि 8-8, 10-10 घंटे बिजली की कटौती होती है इस भीषण गर्मी के अंदर। और बिजली का दाम आप 45% तक बढ़ाने जा रहे हैं और बिजली का निजीकरण करने पर आप उतारू हैं। मेरे पास पूरा आंकड़ा है, मैं उसकी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। बिजली विभाग घाटे में नहीं है, बिजली विभाग को जानबूझ के घाटे में दिखाया जा रहा है और बिजली विभाग को घाटे में दिखाकर ये पूरा का पूरा बिजली विभाग और उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति औने पौने दामों में चंद पूंजीपतियों को दी जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, शिक्षा माफियाओं के लिए काम कर रही है, बिजली माफियाओं के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तीसरी बात, इस वक्त बिहार का चुनाव चल रहा है और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम गहन पुनरीक्षण करेंगे मतदाता सूची का। उसका उन्होंने नाम दिया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, अपने परिवार का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाता, वो बिहार के करोड़ों लोगों से चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अपने और पूरे परिवार का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग की मदद से
भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा घपला करना चाहती है और इसीलिए ये कानून लेके आया गया है, ये आदेश दिया गया है जो ना तो कहीं नियम में है ना कानून में है। आम आदमी पार्टी इसका भी पुरजोर विरोध करती है। ये पूर्वांचल का कार्यकर्ता सम्मेलन आज जो हम लोग आयोजित किए हैं यहाँ पे गोरखपुर में, इसके बाद हमारा हर घर संपर्क अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। गांव-गांव में हम लोग अपने संगठन का निर्माण करेंगे, विधानसभा स्तर पे करेंगे, ब्लॉक के स्तर पे करेंगे, बूथ के स्तर पे करेंगे और पहली चुनौती हमारी पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव, हम लोग बीडीसी का चुनाव पूरी मजबूती के साथ अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में 2026 के फरवरी मार्च में जब भी होगा हम लोग लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराएंगे। मैं चाहता हूं कि वो अपना नैतिक साहस दिखाएं और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराएं। आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी और हम लोग सीधे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उसमें भी हिस्सेदारी लेंगे अगर वो सीधे जनता से कराया जाएगा तो मोटे मोटे तौर पे मुझे यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को निराश किया है, उत्तर प्रदेश को निराश किया है और ख़ास तौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो जनता से दूर करने का काम किया है, जिसको लेके आम आदमी पार्टी उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आपके कोई प्रश्न तो? शिक्षा की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, भाजपा शराब में चला जाता है, लेकिन इन्हीं का घोटाले का आरोप लगा कि आपको भी और केजरीवाल जी को जेल भी जाना। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। घोटाले का आरोप लगाया निराधार, बिना किसी सिर पैर के, और जिसके कारण से कुछ भी बात ये अदालत में साबित नहीं कर पाए। एक भी रुपए ना केजरीवाल जी, ना मनीष सिसोदिया, ना संजय सिंह, ना सत्येंद्र जैन किसी के घर पे बरामद नहीं हुआ। तो झूठे आरोप लगा के लोगों को जेल में डालना ये भारतीय जनता पार्टी का चलन बन गया पूरे देश के अंदर और वही काम हम लोगों के साथ किया। और कोई प्रश्न हो आपको? चुनाव आयोग कह रहा है कि भी अपना रही है। सर आपने कहा कि मैं 4 मुद्दों के एक एक करके आपने जैसे 4 मुद्दों के विषय में बात की, लेकिन आपका यहाँ पे जो बैनर वगैरह लगे हैं उसमें आपको लिखा गया है कि यहाँ पे सम्मेलन है, प्रांतीय सम्मेलन। तो सम्मेलन में आप मुख्य अतिथि है, इसमें क्या विजन है या देखिए, भावार्थ क्या है? इस सम्मेलन में हमारे आगे के कार्यक्रम क्या हैं वो तय करेंगे, क्या सरकार की नाकामियां हैं वो बताने का काम करेंगे, कैसे संगठन का निर्माण करेंगे उसके लिए कोई रूपरेखा तय करेंगे और लोगों को बताएंगे। तो ये सम्मेलन का उद्देश्य तो यही है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बीजेपी ने भी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, लेकिन कई बड़ी कंपनियों को की जो गाड़ियाँ करने का नुकसान उठाना है। देखिए ऐसा है, बीजेपी झूठ बोलने की मास्टर पार्टी है, नकल करने की मास्टर पार्टी है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, हर आदमी के खाते में 15 लाख दे देंगे। अभी खबर देखी थी मैंने 10 दिन पहले, 3 गुना हो गया काला धन। तब तो 45 लाख मिलना चाहिए एक आदमी को। कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 22 करोड़ नौकरी मिलनी थी, 22,000 नौकरी भी नहीं दे पाए ये लोग। कहा था किसानों के दाम 2 गुना हो जाएंगे, आज तक नहीं हुए। कहा था 22 अगस्त 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, आज तक नहीं हो पाया। तो बातें करना बहुत आसान है, ऑड इवन का फार्मूला अगर आप लागू कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, कैसे आप प्रदूषण को ख़त्म करेंगे, कैसे आप उसका फार्मूला लागू करके उसके फ़ायदे जनता को पहुंचाएंगे, ये तो आप कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आपने स्मार्ट सिटी के, मैं अर्बन कमेटी का मेंबर था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे आपने हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया। एक बारिश आती है आपकी कलई खुल जाती है। तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी आपका पूरी तरीके से फेल रहा है। अजय राय जी आए थे, उन्होंने कहा कि
विद्यालय बंद कर दिए गए और मधुशालाएं क्या लगता है देखिए, कि क्या मधुशाला उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर की दूरी पे है और बच्चों का स्कूल उत्तर प्रदेश में 3 किलोमीटर की दूरी पे है, 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो स्कूल दूर हो रहा है, मधुशाला करीब हो रही है, तो इसलिए हमने नारा दिया है मधुशाला नहीं, पाठशाला चाहिए, मदिरालय नहीं, विद्यालय चाहिए। और इसी के आधार पर हम अपना प्रयास। आप शीश महल के बारे में क्या कहेंगे? जब शीश महल के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। भैया, आप बगल में उत्तराखंड है, वहाँ धामी जी का आपने ऐसा आधुनिक उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया है, ठंडी में गरम, गरम में ठंडा, ऐसा स्विमिंग पूल का निर्माण कराया करोड़ों रुपए का। इसलिए उसकी चर्चा में आप जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। बिहार में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं जिसकी जांच की जा रही है। अब ये तो सबको बांग्लादेशी रोहिंग्या कहते रहते हैं भैया। मैं तो यूपी से गया हूँ, तो दिल्ली में नड्डा साहब ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि हम रोहिंग्या के बांग्लादेशियों के वोट कटवा रहे हैं। मैंने लिस्ट पढ़ना शुरू कर दिया, सब चिल्लाने लगे। किसी का नाम सीता था, किसी का नाम राम नवरेश था, किसी का नाम मोहन था, किसी का नाम विवेक था। हमने कहा ये बांग्लादेशी हैं, ये हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग हैं, आप इनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के अपमानित कर रहे हैं। और 11 साल से हिंदुस्तान में ट्रंप की सरकार नहीं है, ना ओबामा की सरकार है, 11 साल से महामानव की सरकार है, विश्वगुरु की सरकार है। क्यों नहीं आपने निकाला बांग्लादेशी और रोहिंग्या को? रोहिंग्या और बांग्लादेशी मान लीजिए गोरखपुर में मिल जाएगा तो इसको कौन भगाएगा? इसको योगी आदित्यनाथ भी नहीं भगा सकते, इसको भगा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। एक एक करके एनडीए बीजेपी सरकार को हटाने के लिए आपने इंडिया गठबंधन बनाया था, और क्या वो रीजन आगे कि बिहार से आप खुद को अलग रखते हैं? देखिए, ऐसा है, इंडिया गठबंधन का प्रमुख दल है कांग्रेस पार्टी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी को जो गंभीरता इंडिया गठबंधन को चलाने को लेकर करनी थी वो उन्होंने नहीं दिखाई। आप बता दीजिए, लोकसभा के चुनाव के बाद एक भी बैठक इंडिया गठबंधन की कांग्रेस ने बुलाई हो? आप बता दीजिए, इंडिया गठबंधन के नाम पर जो हरियाणा के अंदर वो समझौता करके, अलायंस करके चुनाव लड़ सकते थे और जीत सकते थे, उसका प्रयास उन्होंने क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी के खिलाफ बयानबाजी, केजरीवाल जी के खिलाफ बयानबाजी, पहले हमसे कहा 6 सीट देंगे, फिर 4 सीट देंगे, फिर 2 सीट देंगे, फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके आराम से घूमने लगे। दिल्ली का चुनाव हुआ, बीजेपी जीती तो नाच रहे थे कांग्रेसी। तो इसका कौन सा गठबंधन है? देखिए, हिंदी भाषियों का जो विवाद है वो 100% गलत है और मनसे को किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी करने का अधिकार नहीं है। अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, निश्चित रूप से हम मराठी सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हम नहीं सीख पाते तो इसके लिए हम कोई अपराधी नहीं है, कोई दोषी नहीं है। महाराष्ट्र और मुंबई कोई भारत के बाहर का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए जो हिंदी भाषा के नाम पे आप जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको महाराष्ट्र की सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करती है। कोई तमिल, कोई मराठी, कोई उड़िया, कोई बंगाली उत्तर प्रदेश में भी आएगा और कोई हिंदी भाषी उसके साथ मारपीट करेगा, हम उसके भी खिलाफ हैं। तो इसलिए भारतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। कोई हिंदी बोल सकता है, कोई बंगाली बोल सकता है। मैं उड़ीसा में रहा हूँ, मैं उड़िया बोल सकता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे मराठी नहीं आती तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अभी इसकी किसी भी चर्चा में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है और ऐसे किसी योजना में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है। हम अपनी एकला चलो की नीति पे हैं और आम आदमी पार्टी आज की तारीख में एक राष्ट्रीय दल है और विस्तार की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जम्मू कश्मीर में हमारा विधायक, गोवा में हमारा विधायक, गुजरात में हमारा विधायक और जहां हम बैठे हुए हैं इस उत्तर प्रदेश में भी रामपुर जैसी जगह में हमारा नगर पालिका का चेयरमैन है और करीब 7 नगर पालिका के चेयरमैन, कई प्रधान, पार्षद, बीडीसी
सभासद हमारे जीते हैं, तो हम यहाँ भी अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अपने रास्ते पर चल रही है। गोरखपुर में आए, क्या गोरखनाथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे? हम जो कार्यक्रम यहाँ के साथियों ने तय किया है उसके हिसाब से पंजाब में आपने जो अभियान चलाया नशा मुक्ति का, उसकी जड़ें भी गोरखपुर से जुड़ी, क्या लग रहा है पूरे राज्यों में इस तरह के अभियान चलने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि नशा मुक्ति का अगर आप मामला देखेंगे तो गुजरात से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। गुजरात में अडानी के सी पोर्ट पे, अडानी के पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जो अफगानिस्तान से आई थी, पाकिस्तान से आई थी, और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस देश में एक ऐसा पूंजीपति है जिसका नाम है अडानी, जो मोदी जी का दोस्त है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और पूरा संरक्षण सरकार का उनको मिलता है। पूरे देश के एयरपोर्ट बनाती है सरकार और बेच देती है अडानी को। देश में रेलवे दे दिया जाता है अडानी को, सड़क बनाती है सरकार, दे दिया जाता है अडानी को। तो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कोयला हो, गैस हो, हवाई जहाज हो, आकाश हो, पाताल हो, सब अडानी को सौंप दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है।